आखिर लद्दाख में जो हालात बने, क्या वो पहले से ही तय थे, या फिर जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई, जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश आया, वो उनका स्वाभाविक एक प्रदर्शन था। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जम्मू कश्मीर के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, एडवोकेट और द डेली तस्कीन के एडिटर इन चीफ सोहेल काजमी सर हैं। सर से बातचीत करेंगे और इस पूरे विषय के ऊपर जो है वो क्या तथ्य है वो सामने रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज और मैं हूं आपके साथ रामपल। सर, बहुत ही जो है वो ज्वलनशील मुद्दा है लद्दाख का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो लद्दाख का जो हालात बने, सर किस तरीके से आप इसको देखते हैं? देखिए सर, बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ जो भी हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये पहला इंसिडेंट है पिछले 77 ईयर्स में, जब से भारत आजाद हुआ है और जम्मू कश्मीर जो है वो एक अलग यूनिक आइडेंटिटी पे आया है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए था। देखिए लद्दाखी जो है, मैं 20-25 बार वहां मुझे जाने का मौका मिला है 85 से आज तक, और लद्दाख की एक अपनी कंपोजिट कल्चर है, एक अपनी जबान है और एक अपनी जो ट्राइबल उनका अफेयर्स है, उस पे लद्दाख हमेशा चलता रहा है। और लद्दाख ने बहुत खोया है। ये वो लद्दाख है जो 3-3, 4-4 महीने पूरे हिंदुस्तान से डिस्कनेक्ट रहता था ड्यू टू वेदर कंडीशन, ड्यू टू रोड ब्लॉकेज, ड्यू टू स्नो। बहुत से मुद्दे थे जो लद्दाख ने और करगिल के लोगों ने सहे हैं, और बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी उनकी 96 के बाद के पहले लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनी, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बनी। उसके बाद उनकी एक डिमांड थी कि वो यूनियन टेरिटरी में शिफ्ट हो जाए। तो यूनियन टेरिटरी भी उनको 2019 में जम्मू कश्मीर डिमोट हुआ और वो प्रमोट हो गए, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे। अब एक इम्बैलेंस हम कह सकते हैं बना हुआ था, जो सक्सेसिव सरकारों ने बनाया हुआ था। रिलीजियस इम्बैलेंस कहिए या रीजनल इम्बैलेंस कहिए, इलाके के एतबार से कहिए या मजहबों के एतबार से कहिए, तो वो एक जंग जो थी वो शुरू होगी कि हमें स्टेटहुड चाहिए और हमें ये जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है इसको 6 शेड्यूल जो है उसमें लाने की एक जो उनकी मांग थी वो शुरुआत होगी। अब आप देखिए एक कैरेक्टर वहां जो सोनम वांगचुक है, 3 इडियट्स मूवी जब बनी, और बहुत अच्छा उनका रोल रहा कि वो उभरते 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 एक नेशनल लेवल पे सोनम वांगचुक चले गए। एक एज एन एनवायरमेंटलिस्ट उनको बहुत सराहा पूरे भारत ने, और पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि इनका काम बड़ा जबरदस्त है। ये वो इश्यूज हैं जो क्लाइमेट के साथ जुड़े हैं, उस पर काम कर रहे हैं और बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं। तो बहुत से अवार्ड्स उनको नवाजे गए, बहुत सी PhD डिग्रीज उनको कॉन्फर की गई। ये खूबसूरती है भारत की सरकार की और भारत के लोगों की। जो अच्छी चीजें होती हैं मेरे भाई, उसको वो सब हम सब बगैर मजहब मिल्लत उसको जो है ग्लोरीफाई करते हैं और उसकी इज्जत अफजाई करते हैं। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ, ये कहीं ना कहीं गुमराह कर दिया लोगों को। जो मैं सुन रहा हूं, जो वहां के DG साहब अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बता रहे हैं या LG साहब बता रहे हैं, देखिए सरकार हमेशा लोगों के हितों के लिए होती है। कोई भी सरकार हो, किसी भी तरह की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार, लोगों के वेलफेयर के लिए सरकारों के काम होते हैं। और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती हैं, जहां जहां भी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम करती हैं, वो बिला वजह किसी के बारे में ऐसे डोजियर नहीं बना देती है या उनकी इमेज खराब नहीं कर देती है। जो इमेज अच्छी होती है, किसी की कोशिश नहीं होती। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है जो बुरा है। लेकिन हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कंट्री में लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज काम करती हैं, और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज काम करती हैं। लद्दाख इसलिए ज्यादा करती हैं क्योंकि लद्दाख सटा हुआ है चाइना के साथ, और चाइना हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है कि चाइना के लद्दाख की जमीनों को इनकर्ट करता है कि जमीनें हम ले लें, और कोशिश से कभी कभी उसकी कामयाब हो जाती है, कभी कभी हमारी इंडियन आर्मी वो नेगेटिव डिजाइन को फेल कर देती है। तो एक सेंसिटिव स्टेट है, और उस सेंसिटिविटी को देखते हुए जो है बहुत से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। बहुत से मुल्क जो है वो हमारी जो जम्मू कश्मीर रियासत जो थी पहले और अब यूनियन टेरिटरी, उसमें वो कभी कभी कामयाब हो जाते हैं। हमने 30 साल जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी देखी है, तो वो तभी मुमकिन थी कि वो जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं अक्रॉस द LOC, वो हमारे बच्चों को गुमराह करते थे पैसे की बुनियाद पे, ड्रग्स के बुनियाद पे या इस्लाम की बुनियाद पे रेडिकलाइज करते थे। तो उसी तरह ये कोशिश जो है लद्दाख में भी हुई है, और इसको कोई नहीं नजरअंदाज कर सकता कि सोनम वांगचुक जो है वो एक टूल बना है। शायद उसको इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत, इतना जो रुतबा उनका बना, शायद वो उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ। ये होता है कभी कभी, जब आप सुपरस्टार बन जाते हैं तो ऐसी फिल्म साइन कर लेते हैं कि सारा कैरियर ही आपका उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो ये वही इंसिडेंट हुआ है, और इस पे अब प्रोब चल रहा है। NSA उन पे लग गया हुआ है, और अपेक्स बॉडी ने कल कहा है कि जब तक हालात सामान्य होते हैं
तब हम MHA से बात करेंगे। तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छी खूबसूरती है लद्दाख की, वो इकट्ठे होते हैं, सूझबूझ वाले लोग हैं, और मुझे लगता है उसी तरह की रणनीति आगे बनाएंगे कि पहले अमन प्रवेल हो लद्दाख में। और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ जो DG हैं बहुत अच्छे, काबिल, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड आदमी हैं। और जो LG को वहां लगाया गया, श्री कविंदर गुप्ता जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में वो पहला इंसान है जो ह्यूमन हार्ट रखता है, जो बड़ा फोरसाइटेड इंसान है और लोगों की पल्स के साथ काम करता है। तो मैं समझता हूँ ऐसे इंसान जब किसी यूनियन टेरिटरी के सरबराह बनते हैं तो लोगों को फख्र होना चाहिए कि उनके दरवाजे जो हैं राजभवन के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के, चीफ सेक्रेटरी जो पवन कोतवाल साहब हैं उनके, खुले हुए लोगों के लिए। तो उनको कम्युनिकेशन कहीं भी कटेल नहीं होगी, जो भी जायज मांगे होंगी वो जरूर वो प्रोजेक्ट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, MHA को, और उनकी डिमांड जो है उनका रिड्रेसल होगा। लेकिन जो तरीकाकार अमन अमान और तरीकाकार से हमने देखा है होता है, उसके डिविडेंड्स हर स्टेट को, हर यूनियन टेरिटरी को अच्छे मिलते हैं। तो लेट्स होप कि आने वाला वक्त लद्दाख के कल्चर को, लद्दाख की जबान को, लद्दाख के अपने एसेंस को मेंटेन करते हुए आगे चले और उनकी जो बातचीत है वो MHA से फिर दोबारा रिज्यूम हो जाए। सर, जब नेपाल में हालात बिगड़े थे तो कहीं ना कहीं इस चीज का अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है हमारे देश में भी किसी राज्य में कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो बने। फिर उसी के कुछ दिनों के बाद ही जो इस तरह के हालात वहां पर बनते हैं, आप देखिए कि हिंसा जो है सर, इसको किस तरीके से दिखती है? हिंसा किसी भी सिविलाइज सिस्टम का फायदा नहीं कर सकता है। हिंसा से आपके घर तबाह होते हैं, सोसाइटी तबाह होती है और फाइनली फिर मुल्कों पे भी रहता है। भारत एक बढ़ता हुआ मुल्क है, भारत एक आगे असली डगर पे चलने वाला मुल्क है, पूरी दुनिया एक्नॉलेज करती है, पूरी दुनिया हमारी फॉरेन पॉलिसी को आज सराहती है और बौखलाती भी है। चाइना, पाकिस्तान जैसे मुल्क जब हिंदुस्तान की छवि को देखते हैं तो वो जरूर कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि हिंदुस्तान डिस्टर्ब हो या बैकफुट पे चला जाए। लेकिन हमारी यहाँ की जो सरकारें हैं वो बहुत अच्छे रखरखाव से हिंदुस्तान की पैरवी करती हैं, हिंदुस्तान के बॉर्डर्स की पैरवी करती हैं। तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेट है ये जो इंसिडेंट हुआ है, नहीं होना चाहिए था। अब ये है, ये भी अच्छी बात है कि विद इन नो टाइम जो गवर्नमेंट है वहाँ की, जो LG साहब हैं, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इसको चेक कर लिया और फौरी तौर पे वहाँ जो है कर्फ्यू लगा दिया और सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने में वो सक्षम रहे हैं। और आगे भी मुझे लगता है कि लोगों के ताउन के साथ, लद्दाखियों के ताउन के साथ आगे की जो रणनीति होगी वो अमन अमान को प्रवेल करने की होगी। तो बहुत ही अच्छी बात जो सर ने बताई है कि जो हिंसा है वो किसी भी जो मांग है उसको जो है मनवाने का एक जायज तरीका नहीं है, और लद्दाख के लोग हैं वो शांतिप्रिय लोग हैं और इसके ऊपर एक सुचारू तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस सिचुएशन को जो है वो संभाला जाएगा। सर, आपने अपना कीमती समय जम्मू कश्मीर मिलाप को दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपका, जम्मू कश्मीर मिलाप का, आपके बॉस का, अश्विनी जी का, सबका शुक्रिया करता हूँ और भगवान से मनोकामना करता हूँ कि आपका परिवार, आपका फ्लेयर ऑफ जर्नलिज्म फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों की खिदमत करता रहे। थैंक यू वेरी मच सर।